ऐसे लिखेंगे SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर्ड द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, strong field ligand paired the unpaired electron present in the central metal atom. Strong field ligand pair the unpaired electron present in the central metal atom. Second लिख लेंगे inner D complex are more stable than inner D complex are more stable than outer D complex. Inner D के मुकाबले inner D are more stable than outer D. इनर डी का ही दूसरा नाम होता है लो स्पिन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यों इसको लो स्पिन बोल रहे हैं और इसको हाई स्पिन बोल रहे हैं? हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पता चले। इनर डी कॉम्प्लेक्स आर आल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर डी कॉम्प्लेक्स आर आल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। हाँ देखो क्या होता है ना कि इनर डी का मतलब क्या है, अंदर वाला डी यूज हो रहा है और अंदर वाला डी अगर यूज हो रहा है उसका कारण क्या है? रिपल्शन। तो रिपल्शन से वो पेयर्ड हो जा रहे हैं, तो पेयर्ड होने के कारण जो उसका स्पिन है यानी कि मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। आउटर डी में पेयरिंग होगी नहीं यानी उसका स्पिन हाई रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे NiCN होल 4 2 माइनस NiCN होल 4 2 माइनस। क्या मेरे को ये चीज सबको समझ आ रही है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 तो 4 के कारण कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? आइदर sp3 हो सकती है या dsp2 हो सकती है। ठीक है, इन दोनों में से एक ही होगी। dsp2 होगा सर। चलो देखें इसमें निकल का एटॉमिक नंबर बोलो फटाफट। फी नी यानी कि 28 हो गया एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8। निकल का ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 आ रहा है, सभी का आ रहा है +2। यस सर। ये 4s0 3d8 हो गया। अब डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4s ये 4p है ना, ये 3d 4s 4p। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाहर से स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? इसकी पेयरिंग कर देगा। तो पेयरिंग होने के कारण मैं डायरेक्ट मिटा के लिख रहा हूं, तो ये आ गया इधर। तो अब क्या होगा? बाहर से लिगेंड आने 4 तो 4 जगह भर जाएगी। 1 2 3 4 ये बन गया। क्या बन गया? ये DsP2 यानी कि स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर है। मैग्नेटिक अनपेयर्ड 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायामैग्नेटिक। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। सभी को बिना पेन चलाए बिना लिखे, इसका बिना पेन चलाए करना है। इसका क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? sp3 डायरेक्ट लिखना है। sp3 मुझे दिख रहा है। हाँ इसकी देखो, इसमें भी क्या होगा? 4s0 3d8 ही होने वाला है। लेकिन अब वीक लिगेंड के कारण
वीक फील्ड लिगेंड के कारण पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग होगी नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 2। बहुत अच्छे, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ जाएगा इसका, 4 to 8 ना रूट, यानी पैरा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो ट्राई कर सकता है बेटा, आंसर यही है। मिटा दूं, Yes, sir. Yes, sir. देखो आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़े से ना वो टेढ़े मेढ़े वाले करते हैं, आसान वाले सब समझ गए, सब कर पाएंगे डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो। Yes. चलो एक ये लो, CrNH3 होल 4 2+, करो इसको फटाफट, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा इसमें, करो। सर शायद D2sp3 आएगा। D2sp3, दोबारा बोल क्या है, sp3। कोई सहमत है इसकी बात से, नो सर। क्यों नो क्यों, यश बोल रहा है इसके लिए। यश बोल रहा है इसके लिए। अबे नालायक, सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या पॉसिबल है, sp3 पॉसिबल है या dsp2 पॉसिबल है, ये दो ही तो पॉसिबल है। यस सर। भाई तू ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी बता सकता है, कोऑर्डिनेशन 4 मतलब कि स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल। चलो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन 24. 4s1 3d5 है ना, ये एक्सेप्शन होता है। 4s1 3d5. Yes, sir. अब क्रोमियम का एटॉमिक वो यहाँ पे वैलेंसी आ गई +2, तो 4s0 3d4 ध्यान देंगे। तो इस पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, बाहर से कौन सा लिगेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ रहा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करवाता है या नहीं, कराता है। करवाता है. पर देखो मेरी बात समझो, वो पेयरिंग क्यों करवाता है, ताकि अंदर वाला डी यूज कर सके। कोई भी लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों पेयरिंग करवाता है, ताकि अंदर का डी यूज ले सके। लेकिन मुझे पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अंदर के डी के लिए मुझे सिर्फ एक डी चाहिए, और वो एक डी ऑलरेडी इसमें खाली पड़ा है, तो पेयरिंग की जरूरत ही क्या। क्या मेरी बात समझ आई। यस सर। यस सर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको एक ही तो डी चाहिए, वो ऑलरेडी खाली है, तो क्यों पेयरिंग कराएगा। हाँ अगर ये भरा होता तो सिर्फ एक की पेयरिंग करवाता, बाकी 3 अनपेयर्ड रहते। क्या मेरी बात समझ आ रही है, जितनी रिक्वायर्ड होगा उतने को ही खाली करेगा, ये नहीं है कि सबको ही खाली कर दे। क्लियर हो गया। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन इज dsp2 स्क्वायर प्लेनर, अनपेयर्ड इज 4, म्यू इज 24√24, यानी कि पैरामैग्नेट।
यहाँ पे बस इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि सर अगर स्ट्रॉन्ग आए तो सबको पेयर कराएं। बेटा पेयरिंग तभी तक होगी जब तक हमारे रिक्वायर्ड ऑर्बिटल खाली ना हो जाए। इसमें ऑलरेडी खाली है, जरूरत नहीं है। मान लो अगर ये भरा भी होता तो सिर्फ एक की ही पेयरिंग होती, 3 अनपेयर्ड रहते। सर हो गया। इसी तरीके का एक एग्जांपल है FeNH3 होल 4 2+। करो चलो इसको मैं भी देखूं कैसे कर पाता हूँ। sp3 क्या आ रहा है? sp3 4s2 dsp2 sp2 आएगा ना बेटा, क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे जो Fe है उसका एटॉमिक नंबर होता है 26, कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6। अब इसमें +2 का चार्ज आके ये हो गया 4s0 3d6। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। मैं तो यहाँ तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कितने अनपेयर्ड बचेंगे। तुम तो अभी हाइब्रिडाइजेशन में निपटते जा रहे हो। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो वो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेयरिंग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की करेगा क्योंकि उसको एक ही डी ऑर्बिटल रिक्वायर्ड है। क्या बात समझ आ गई? नो सर। है क्या? नहीं आया तो नहीं बोलो आ बेटा रही नहीं आया। सर, नहीं आ समझ रही नहीं सर। आया। क्या मतलब कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा? यस सर। नहीं, वो Fe2 थोड़ा प्लस थोड़ा आया, इक्वल थोड़ा टू थोड़ा आया, 4s0 3d6 है ना सर। वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बाद वो पेयरिंग कैसे नहीं होगी वो नहीं समझ हाँ में मैं आया। ये बता, चल मुझे ये बता, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 4 4 में क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? DSP2 और वो sp3 DSP2 या dsp3। sp3? हाँ sp3। चल अब मैं इस केस में आता हूँ। तो बाहर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की एबिलिटी है ना कि वो अंदर वाला डी बना सके। यस सर। तो वो अंदर वाले कितने डी चाहिए इसको? एक। तो इसको तो सिर्फ इस एक जगह को खाली करवाना है ना। तो इस यस एक सर। को खाली करवाने के लिए वो इसको पेयर कर देगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। नहीं आया? सर और यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता तो फिर उसमें तो मतलब उसको 2 डी, D2 अंदर के sp3। 2 डी चाहिए होते तो वो इन दोनों को पेयरिंग करवा देता। यस सर। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सर मतलब कितने जितनी डी चाहिए वो कैसे रिक्वायर्ड पता कर रहे हैं? है। कितने डी चाहिए वो कैसे पता कर रहे हैं? अबे नालायक, ये नहीं दिख रहा कितने डी लिखे हुए इधर? बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DSP2 में 1 डी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D2sp3 यानी 2 डी चाहिए बस। ओके ओके। अभी भी नहीं आया तो पूछ लो यार, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सवाल आता है इस पे। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस। तो ये सब बातें तुम इसी से बता दोगे। हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक मूवमेंट यहां से बता दोगे भाई।
अनपेड कितने हैं? 2, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट इज रूटेट, यानी कि पैरामैग्नेट। और प्रैक्टिस कराऊं या आगे बढ़ूं? और कराओ। सर एक लास्ट। चलो एक कर लो। चलो ये ट्राई करो, देखो। sp3d2 आएगा। करो करो, बताता हूँ मुझसे। d2sp3। D2sp3। हैं? तो भांग वांग खा के कर रहे हो क्या सारे? संडे का नशा है। एक ही बार सर वही आ गया। नशा। मतलब मुझे इतने साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, शायद ऑनलाइन का इफेक्ट है तो मैं कह नहीं सकता। ये तो ऐसा टॉपिक है वन टाइम में, मतलब बेकार से बेकार बच्चा वन टाइम में समझ जाता है इस वक्त। ऑनलाइन का निकल इफेक्ट। निकल का 28 यानी +2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 4s0 3d8 ये तो सभी का आ गया या नहीं आया? इसमें भी तकलीफ है। आ गया। तो भाई मेरे डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 खाली कैसे कर सकता है बता? यस सर, नहीं हो रहे। भाई इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब अब तुम लोग जवाब देना मेरे साथ साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. 6। ठीक। 6 में क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? DsP3 D2sp3। या sp3d2। यस सर। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो D2sp3 बनने के चांसेस हैं। नो। Yes, sir. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, उसने इसको धक्का दिया, तो एक जगह खाली कर ली। क्या ये इतनी पेयरिंग करा सकता है कि यहाँ पे दोनों डी खाली हो जाए? नो सर। नो सर। No, नो sir. सर। पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नो सर। क्यों? भाई इसमें ऑलरेडी, भाई अगर पेयरिंग कराएगा भी तो एक हो जाएगा, एक ही डी खाली हो पाएगा। लेकिन मैं चाहे तो अंदर के मतलब 2 डी चाहिए या बाहर के। ऐसा नहीं होगा कि एक से काम नहीं चलेगा, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ से भरना स्टार्ट होगा। 4s में 2, 4p में 3, और यहाँ पे 2। ये तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, यानी ऑक्टाहेड्रल, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, म्यू इज √8 पैरामैग्नेट। किसी को डाउट है तो बोलो अब। क्या अभी तक नहीं क्लियर हुआ कि भाई देखो 2 डी है, तो यहाँ पे दोनों डी मिलेंगे तभी तो काम होगा। तो 2 यस डी सर। पैदा कर ही नहीं सकता, अपन आगे से चालू हो जाएंगे। चलो बेटा, इसके बाद और प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी में से। मैं 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, और ये अगर तुमसे पूछे जाए तो तुम गलती करोगे 110%। ठीक है, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 3 सुन लो।
पहला CONH3 होल 6 2+। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है फीको यानी 27। 27 +2 इसका चार्ज है यानी 4s0 3d7। ये सुन लेना बेटा ना, तुम गलती ही करोगे इसलिए बता रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d। बाहर से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, सुनना ध्यान से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने क्या किया यह समझेंगे। भाई यहां से देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ने एक को पेयर कर दिया, मान लो कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और बच गया एक इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ये अकेला इलेक्ट्रॉन तकलीफ कर रहा है अंदर के 2 डी को लेने के लिए। यस सर। अगर ये Yes. नहीं Yes. होता तो ये अंदर के 2 डी लेके D2sp3 बना लेता, लेकिन ये दो इसके कारण ही अंदर के 2 डी नहीं ले पा रहा। और हमें ये भी पता है कि अगर अंदर के 2 डी ले लिए गए तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। इनर डी कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन आउटर डी। तो इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी में ये इलेक्ट्रॉन तकलीफ दे रहा है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, एक sir. इलेक्ट्रॉन ना भाई, 2 होते 3 होते अलग बात थी, एक इलेक्ट्रॉन इसकी स्टेबिलिटी में टांग अड़ा रहा है। तो ये जो लीगेंड आता है ना बाहर से, ये केस याद रखना ऐसा जब भी है, एक इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करता है 6 कोऑर्डिनेशन में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर वाले डी में फेंक देता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहा जाता है, आउटर डी में। क्या बात समझ आ रही है Yes. बेटा? ये तुमसे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये सोचो, ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसे में क्या होगा, जो अंदर वाला एक इलेक्ट्रॉन है दैट मूव्स टू द आउटर डी कॉम्प्लेक्स। क्यों? ताकि इनर डी कॉम्प्लेक्स बन सके। ये इनर डी बन गया। उसका कारण क्योंकि इनर डी ज्यादा स्टेबल होता है। ये D2sp3 हो गया, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, √3 इसका मूवमेंट हो गया, पैरामैग्नेटिक है। अगर ये सारी बातें तुमसे बोलता, तुम सब सही निकालते, तुम सब कुछ सही निकालते सिवाय एक बात के। सिवाय एक बात के। कौन सी वो एक बात है कि तुम sp3d2 बताते हो। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. मिटा रहा हूं ना। आज टेस्ट है क्या कोई? No, sir. दूसरी बात देखेंगे, पीटी प्लेटिनम के साथ कोई भी लिगेंड हो विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, याद रखेंगे ये जरूरी बात। प्लेटिनम के साथ पीटी यानी प्लेटिनम विद एनी लिगेंड, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाता है ना। काफी ज्यादा यूज में आता है जेई में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। प्लेटिनम विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इज ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर। लास्ट एक और देख लो, MnO4 माइनस है ना, ये भी एक थोड़ा नया सा है। यहाँ पे Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d7। Mn पे यहाँ पे चार्ज आ गया कितने का, +7 का,
ऑक्सीडेशन। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4s0 3d0। सर वो 3d5 नहीं होगा? हाँ चलो 4s2 3d5 Mn+7 है 4s0 3d0 यानी कि 3d 4s 4p पूरा खाली है। यस। अब यस जब पूरा खाली है तो बाहर से कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ये थोड़ा नया है सुनना। तो जब पूरा d ऑर्बिटल खाली मिलता है तो ऐसे में ये 3 d के ऑर्बिटल लेता है और एक s का, यानी क्या हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है D3s। ये भी टेट्राहेड्रल होती है, पहली बार सुनी हुई हाइब्रिडाइजेशन है। वैसे टेट्राहेड्रल क्या होता है? sp3 dsp2। ऐसे एक और नहीं है, पहली बार सुन लो। D3s भी टेट्राहेड्रल बनाता है। पूछ सकता है कभी भी MnO4 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? MnO4 माइनस की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो दैट इज टेट्राहेड्रल। सर, और अनपेयर्ड वो सब तो 0 ही आएगा ना, मैग्नेटिक? सब 0 है। अगर उसके ऊपर वैसे आगे बात करेंगे, बट अभी जानना ही हो तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। ये डायामैग्नेटिक है। और पता है जितने भी डायामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो ज्यादातर कलरलेस होते हैं, बट MnO4 इज अ कंपाउंड विच इज डायामैग्नेटिक बट हैविंग कलर। सब जानते हैं पर्पल कलर होता है इसका, पर्पल वॉयलेट कलर यस है ना, पिंकिश होता है, देखा होगा स्कूल में। अलग अलग कंसंट्रेशन पे रखता है, मतलब वॉयलेट से स्टार्ट होता है, जितना डाइल्यूट करते रहो उतना पिंकिश होता जाता है। समझ आ गया? यस Yes, यस sir. सर। यस सर। या एक बार सुन लो, यहाँ पे हमारा VBT खत्म होता है। VBT में डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि भैया अपना किसी भी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह वगैरह कैलकुलेट करवा ले। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया सा सुंदर से तरीके से मैं लिखने हेलो हेलो। हेलो। कोरवाल, तूने मेरा नाम क्यों डाला है? आप कौन है बहन? अपना नाम डालने सीधी में। अरे मोहतरमा, अपना नाम तो बताना।